तो मूवी शुरू होती है एक आदमी से जो कि एक पुलिस वाले को मार रहा होता है। ये आदमी पुलिस वाले को इसलिए मारता है क्योंकि सड़क पर थूकने के कारण पुलिस वाले ने इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया होता है। ये आदमी पुलिस वाले को बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बिठाया, मैंने तुम्हें पुलिस वाला बनाया और तुमने मेरी ही बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाला कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बीवी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इतना सुनने के बाद भी वो नहीं मानता। वो उस पुलिस वाले को बहुत मारता है। उसे मारने के बाद जैसे ही वो सड़क पे पहुंचता है तो एक्स गैंग उसे दोनों तरफ से घेर लेती है और ये अपने लोगों से कहता है कि अपने लोगों को सिग्नल दो। तो एक्स गैंग का लीडर जो होता है वो इसे कहता है कि जब तुम अंदर लड़ाई कर रहे थे तो तुम्हारे कुछ लोग हमारे साथ मिल गए। तो ये इस बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर एक्स गैंग का लीडर अपने लोगों को कहता है कि अभी इन्हें मार दो। तो एक्स गैंग का लीडर और उसके लोग जो होते हैं वो गन फायर करते हैं और उनके लोगों को मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी बीवी की तरफ देखता है तो उसकी बीवी रो रही होती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। तो ये सुनने के बाद एक्स गैंग का जो लीडर होता है वो कहता है कि ठीक है, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, तुम जा सकती हो। तो वो जैसे ही जाती है तो गाइस वो पीछे से उसकी पीठ पर गन फायर कर देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है विक्स चॉइस चैली जो एक कॉलोनी होती है। तो इस कॉलोनी में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ताकतवर होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और कुछ लोग यहाँ पर कुंफू मास्टर भी होते हैं। लेकिन इस बात की किसी को भी कोई खबर नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर दो दोस्त आते हैं जो अपने आप को एक्स गैंग का मेंबर बताते हैं, लेकिन वो दोनों एक्स गैंग के मेंबर नहीं होते। वो दोनों चोर होते हैं जो कि यहाँ पर कुछ पैसे लूटने आए थे। लेकिन जब वो किसी को धमका रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। जिसने उन्हें लूट रहा था उनमें से खड़ा होकर उन लोगों को डराने की कोशिश करता है। इसलिए वो एक औरत को बुलाता है अपने पास और कहता है कि मुझे एक ज़ोर से पंच मारो। उसने सोचा नहीं होता कि एक औरत के पंच में से इतनी लगेगी और जैसे वो एक पंच मारती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इतने में जिस लड़के को ये लूट रहे थे वो लड़का इस चोल की मालिक को लेके आ जाता है। इस चोल की मालिक एक लेडी होती है जो एक बहुत ही खतरनाक कुंफू मास्टर होती है। वो अपनी चप्पल से इसकी बहुत ज़्यादा धुलाई करती है, लेकिन ये मानता नहीं। ये आगे जाकर फिर एक बम को उठा लेता है जो एक दिवाली के पटाखा होता है और वो फेंकता है आगे, जो एक सीधा एक्स गैंग के मेंबर के सिर के ऊपर फटता है। और जब वो अंदर आते हैं और इससे पूछते हैं कि ये किसने किया, तो ये झूठी बोल देता है कि ये आगे वाले लोगों ने किया है। तो वो सारे आगे चले जाते हैं, उन लोगों को डराने और धमकाने लगते हैं। फिर इनके सामने एक लड़का खड़ा हो जाता है। ये लड़का वही होता है जिसे वो दो चोर पहले लूटने वाले थे और ये इनसे कहता है कि अगर तुम मुझे डराने वाले हो तो मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। फिर इतना सुनते ही एक्स गैंग का मेंबर जो होता है वो अपनी एक्स सीजर निकाल देता है और इससे कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है। तभी एक जोर का पंच पड़ता है और ये उड़कर सीधा एक टब में जाके गिरता है। ये पंच इतनी ज़ोर से पड़ता है कि किसी को दिखाई नहीं देता कि ये किसने मारा। तभी एक्स गैंग का लीडर यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों से पूछता है कि ये किसने किया, लेकिन इसे कोई कुछ नहीं बताता। इसलिए ये यहाँ के लोगों को मारने लगता है। फिर ये एक बच्चा और उसकी माँ को घसीट कर ले आते हैं। इन्हें पेट्रोल से जलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये लाइटर फेंकते हैं उनके ऊपर तो एक आदमी लाइटर पकड़ लेता है और उनकी जान बच जाती है और वो कहता है कि ये मैंने किया। तो उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक्स गैंग से अकेला लड़ता देख यहाँ के दो और कुंफू मास्टर आ जाते हैं उसका साथ देने के लिए और फिर ये तीनों मिलकर एक्स गैंग की अच्छी धुलाई करती है और उन्हें यहाँ से भगा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है इन दोनों को जो कि रास्ते पर बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसमें इसका दोस्त इससे बोलता है कि उन लोगों को तो कुंफू आती है। इसमें ये कहता है कि मैंने बचपन में बुद्धा से कुंफू सीखा है। तो वो कहता है सच में। फिर हमें स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि एक आदमी एक बच्चे को कुंफू के बारे में बता रहा होता है और उसे एक बुद्धा कुंफू की बुक बेच देता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसकी उस कॉलोनी में उस औरत से चप्पल से पिटाई हुई थी। फिर हमें एक्स गैंग की पिटाई के बाद दिखाया जाता है दो कुंफू मास्टर को एक्स गैंग ने हायर किया होता है और इनको मारने के लिए भेजा होता है और वो दोनों इन तीनों को मार देते हैं। तभी यहाँ इस कॉलोनी के मालिक आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कुंफू मास्टर होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एक्स गैंग के आदमियों ने यहाँ के तीनों कुंफू मास्टर को मार दिया होता है और ये अपनी कुंफू से उन एक्स गैंग के आदमियों को मार देते हैं। उसके बाद एक्स गैंग कातिल नंबर 1 को ढूंढ के लाती है, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कातिल नंबर 1 है।
इसके लिए ये प्रूफ मांगते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम कुछ कुंफू करके दिखाओ, तो वो मना करता है। वो कहता है कि मैं इन बंदरों के सामने अपनी कला को नहीं दिखाऊंगा। तो इसलिए वो बुलेट रोक लेता है अपनी उंगलियों से और सारी एक्स गैंग जितनी भी होती है वो सारे सर झुकाते हैं। ये दोनों भी होटल के एक कैसीनो में बैठे हुए होते हैं। तभी एक्स गैंग और कातिल नंबर 1 इनके सामने आ जाते हैं। तभी ये लेडी एक्स गैंग को कहती है, कब तक तुम उधार की ज़िंदगी जियोगे, ये देखो तुम्हारे लिए तोहफा। तो एक्स गैंग का मेंबर कहता है, क्या मौत का घंटा। इसमें एक्स गैंग का लीडर जो होता है वो कहता है, देखते हैं कातिल नंबर 1 के होते हुए किसका मौत का घंटा बजता है। अभी इन तीनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है गाइस, और फाइट करते करते ये एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। तभी एक्स गैंग का जो मेंबर होता है वो कहता है कि तुम जाओ इन्हें छुड़ाओ। तो एक्स गैंग का जो मेंबर अभी हाल ही में नया नया आया है वो जाता है और इसे डंडे की एक सर में मारता है। तो सर पे मारने के बाद वो एकदम से छूट जाते हैं। फिर गाइस कातिल नंबर 1 उठकर इसको बहुत मारता है, इसको अधमरा कर देता है। लेकिन जब कातिल पीछे मुड़कर देखता है तो वो मियाँ बीवी यहाँ से भाग गए होते हैं और इस लड़के को भी अपने साथ ले गए होते हैं, क्योंकि इस लड़के ने अभी कातिल नंबर 1 से उनकी जान बचाई थी। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इसकी हर एक चोट कितनी तेज़ी से ठीक हो रही है, कहीं ये वो तो नहीं लाखों में एक कुंफू मास्टर। तो ये गाइस होता वही इसका कुंफू कातिल नंबर 1 की मार से अब जाग चुका होता है। वो पूरी एक्स गैंग के मेंबर को मार देता है जब वो उसे मारने के लिए जाते हैं। फिर बारी आती है कातिल नंबर 1 की, और इन दोनों की फ़ाइट गाइस बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इन दोनों की फ़ाइट बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होती है। और कातिल नंबर 1 अपना मेन मूव शाओलिन स्कूल का मेंढक का कुंफू होता है गाइस, जिससे कि वो कातिल नंबर 1 अपने हीरो को सीधा हवा में उड़ा देता है। जब वो आसमान से गिरता है नीचे तो गाइस वो अपना बुदा हंस कुंफू इस्तेमाल करता है जो उसने बचपन में सीखा था। इस मूव से गाइस कातिल नंबर 1 हार मान लेता है। और अगर वीडियो में नए हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड।